हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में ही हमारी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हुई है। तो अभी तक हमारी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। चैप्टर 7 में सिर्फ यही एक एक्सरसाइज हमारी रह गई है। तो आज के वीडियो में हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर पिछले जो भी वीडियोज़ हैं, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो ऊपर आपको चैप्टर 7 की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आप चैप्टर 7 का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, उसको समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है। तो बात वही है कि क्वेश्चन को ध्यान से आपको रीड करना है और समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ बोली जा रही है ना, ये आपका है परम्यूटेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल एंड 3 कॉन्सोनेंट। मतलब कि जो 2 वोवल हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं, इनके लिए हमको परम्यूटेशन फाइंड करना है। लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है, इसको ध्यान से समझें। फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। अब देखिए, इस तरह का अभी तक शायद आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपका परम्यूटेशन भी काम आएगा और कॉम्बिनेशन भी काम आएगा। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन भी होगा और अरेंजमेंट भी होगा। क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में बोला गया, क्या बोला गया है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड। मतलब कि 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट से हम कितने नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक अरेंजमेंट। मतलब कि टोटल 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट से हमको क्या करना है, वर्ड फॉर्म करना है। मतलब कि 2 कॉन्सोनेंट और 3 वोवल टोटल मिला के कितने हो गए, लेटर, 5 लेटर। और 5 लेटर के लिए अगर आपको अरेंजमेंट फाइंड करना है तो फैक्टोरियल 5 से आप अरेंजमेंट फाइंड कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। ये रफली बता रही हूँ मैं आपको, है ना। तो स्टार्टिंग का यहाँ तक जो फॉर्म्ड तक है, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अब 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट हमको सिलेक्ट करने हैं। कहाँ से, जो वर्ड है हमारा डॉटर, इस डॉटर वर्ड से हमको 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आ गई बात, हमारा यहाँ पर सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है, ठीक। सो बस क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना होगा। एक बार और मैं आपको बता रही हूँ, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक बार और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। क्वेश्चन में हमको बोला गया है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पर भाई किस टाइप का क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पर हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड। तो डायरेक्ट हमने क्या किया कि 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट के लिए हम परम्यूटेशन फाइंड कर देंगे। लेकिन परम्यूटेशन तो फाइंड करना है 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करना है। कहाँ से सिलेक्ट करना है, ये जो डॉटर वर्ड है यहाँ से। बात आगे समझ में। अब DAUGHTER ये हमारा वर्ड है। इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोवल और कॉन्सोनेंट अलग कर लेते हैं। वोवल और कॉन्सोनेंट, तो वोवल है हमारे A है, U है और E है, ये 3 वोवल है। कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं D, इसके बाद GHTR, ठीक। बात आगे समझ में। तो यहाँ पर 3 वोवल हैं और कॉन्सोनेंट है 5। मतलब कि 3 वोवल में से सबसे पहले हमको 2 वोवल सिलेक्ट करने होंगे, 5 कॉन्सोनेंट में से सबसे पहले 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने होंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो वोवल और जो कॉन्सोनेंट मिले हैं उनका अरेंजमेंट करना है, ठीक। बात आगे समझ में क्लियरली। तो बस क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के दिए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपका परम्यूटेशन भी यूज़ हुआ है और कॉम्बिनेशन भी, ठीक है। और कैसे हुआ ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये सब मैं हटा रही हूँ, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ही रफली किया है। सो देखिए, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा नहीं लिखूंगी जिस तरह से अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को हमको किस तरह से अरेंज करके लिखना है। तो आपको पूरा अरेंज करके ही लिखना है। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, थोड़ा बहुत करके लिखूंगी, ठीक है।
क्योंकि फिर उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। और अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज आप ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर की, तो आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से हमको इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास जो गिवन वर्ड है वो क्या है? पहली चीज़ तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि जो वर्ड हमको गिवन है DAUGHTER इन लेटर्स से बना है वर्ड डॉटर। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे एक्चुअल में स्टार्ट जहाँ से हुआ है वहाँ से सॉल्व नहीं करना, हमको उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट को हमको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करके हमको वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने होंगे। सिलेक्ट करेंगे मतलब कि कॉम्बिनेशंस फाइंड करना होगा, और सिलेक्शन के बाद उन 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट का हमको यहाँ पर क्या करना, अरेंजमेंट फाइंड करना है, क्योंकि बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक, तो 2 वोवल है, 3 कॉन्सोनेंट है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 5। इन 5 लेटर्स का हमको अरेंजमेंट फाइंड करना है। ठीक, बात आई समझ में? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि टोटल हमारे पास यहाँ पर देखें वोवल कितने हैं 3 और कॉन्सोनेंट हैं 5, इस लेटर के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं ना, तो हमने अलग अलग कर लिया। तो नंबर ऑफ वोवल है 3, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है 5, लेकिन हमको चाहिए कितने, सिलेक्ट कितने करने हैं। क्वेश्चन में देखें 2 वोवल 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने, सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जितने भी हमको फॉर्म करना है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, टोटल हमारे पास वोवल कितने हैं 3, लेकिन हमको चाहिए कितने हैं वोवल 2। तो 3 वोवल में से सिलेक्ट कर रहे हैं 2 वोवल। क्लियर? और हमको टोटल कितने कॉन्सोनेंट हैं, टोटल हमारे पास 5, लेकिन हमको कॉन्सोनेंट यहाँ पर सिलेक्ट कितने करने हैं 3, मतलब कि टोटल 5 कॉन्सोनेंट में से सिलेक्ट करने हैं 3 कॉन्सोनेंट। ठीक है, सिलेक्शन ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब सिलेक्शन के बाद हमारे पास टोटल कितने लेटर आ गए, 2 वोवल 3 कॉन्सोनेंट, टोटल 5 लेटर आ गए। अब 5 लेटर को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं हम, ऑब्वियसली फैक्टोरियल 5 से, क्योंकि हमने किया है ना, अगर हमारे पास 5 वैकेंट प्लेस हैं 1 2 3 4 5 वैकेंट प्लेस हैं, तो पहले प्लेस पर 5 के 5 हम फिल कर सकते हैं, सेकंड प्लेस पर 4 ही फिल कर सकते हैं। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा लेटर फिल हो गया होगा वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है ना, इसके बाद इस प्लेस को आप 3 नंबर ऑफ वेज में फिल कर सकते हैं, इसको 2 नंबर ऑफ वेज में, और इसको नंबर ऑफ वेज 1 रहेगा। तो 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 5 ही तो होगा। ठीक, चलिए, तो ओवरऑल बात आपको आगे समझ में, इसमें सिलेक्शन भी है और अरेंजमेंट भी है। एक बार और क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड। 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट को हमको अरेंज करना है। ठीक, तो चलो ठीक है कि 3 कॉन्सोनेंट हैं 2 वोवल हैं, उनको हम अरेंज कर देंगे, 3 + 2 5 टोटल लेटर हैं, उनको फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर देंगे। लेकिन आगे ये बोला गया कि ये जो 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट हैं इनको सिलेक्ट कहाँ से करना है हमको, डॉटर जो हमारा वर्ड है उससे, तो सिलेक्शन करना होगा पहले तो सिलेक्शन के लिए हमने यहाँ पर करा 3C2 5C3। ठीक है, तो 2 वोवल 3 कॉन्सोनेंट हमने सेलेक्ट कर लिए, तो 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट, टोटल लेटर कितने हो गए 5, और 5 लेटर्स को हम फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं। सिंपल, बस इसको अब आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बात वही है कि बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको करना है, जैसे कि अभी तक मैंने आपको एक्सरसाइज 7.4 तक के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे NCR का, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 - 2 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 2 इंटू 5C3, सो फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 - 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 5 को अभी एज इट इज़ ही रहने दीजिए। ठीक है, देखिए अगर आपको इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है,
और ये जो है 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। ये फैक्टोरियल 2 जो है तो 2 1s are 2, तो 2 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे चले तो फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, अपॉन ये 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 मतलब कि 2। फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। और यहाँ पर जो फैक्टोरियल 5 है तो इसको ओपन कर लेते हैं हम, 5 4 3 इंटू 2, ठीक। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इस 2 से ये 4 कैंसिल, 2 2s are 4। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, जो भी बचा है वो न्यूमरेटर में है। सो यहाँ पर बचा 3 इंटू, यहाँ पर बचा 5 इंटू 2, और यहाँ पर बचा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करना है हमको बस। सो यहाँ पर देखें 3 5s are 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 5 150, और 4 3s are 12, 12 2s are 24। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3600, ठीक, बात आई समझ में। तो अगर क्वेश्चन की अगर बात करूँ मैं, तो अगर आप इसको ढंग से रीड करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्वेश्चन में क्या दी हुई है, देखिए अगर इतना नोट डाउन करना तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब मैं एक बार और इसको समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर क्लियर बोला गया हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म, यानी कि यहाँ पर 2 वोवल 3 कॉन्सोनेंट से हमको वर्ड फॉर्म करना है, और वर्ड फॉर्म करने का मतलब हो गया परम्यूटेशन, ठीक। तो अगर यहाँ तक क्वेश्चन रहता तो आप डायरेक्ट 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल, अब हमको दिया तो है नहीं कि कौन से 2 कॉन्सोनेंट कौन से वोवल, तो 3 + 2 5, और 5 लेटर्स को आप फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन आगे हमको बोला गया कि ये जो लेटर्स हैं ये कहाँ से आने चाहिए, डॉटर वर्ड से। तो डॉटर वर्ड से अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, तो सिलेक्ट करना मतलब कॉम्बिनेशन। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 2 चीज़ें हमारी काम करी। सबसे पहले हमने 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज करा, ठीक है, बात आई समझ में। सो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। और आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसको हम समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देन उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए ज़रा, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर जो गिवन वर्ड है वो है EQUATION, इक्वेशन, ठीक है। और इसके सारे के सारे लेटर्स का हमको यूज़ करना है। इसमें कुछ अलग से नहीं बोला गया है कि सिर्फ इन्हीं लेटर का यूज़ करना है, सारे के सारे लेटर्स का हमको यूज़ करना है। आगे क्या बोला जा रहा है, इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वोवल्स एंड द कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। अब ये जो लास्ट लाइन है ना, इससे सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया। देखो अगर हमको ये बोला जाता कि ये जो EQUATION ये जो हमारा वर्ड है इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 EQUA, हाँ टोटल है 8 लेटर्स। इन पूरे 8 लेटर का हमको यूज़ करके वर्ड फॉर्म करना है विद और विदाउट मीनिंग। लेकिन हमको ये बोला गया है कि वोवल्स साथ में आने चाहिए और कॉन्सोनेंट साथ में आने चाहिए। अब पहले कॉन्सोनेंट आ जाए बाद में वोवल आ जाए, पहले वोवल आ जाए बाद में कॉन्सोनेंट आ जाए, वो कुछ नहीं बोला गया है विद और विदाउट मीनिंग। लेकिन ये बोला गया है कि वोवल्स एक साथ आने चाहिए और कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए, ये चीज़ हमसे बोली गई है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो EQUATION ये जो वर्ड है इसमें आप वोवल्स अलग कर लीजिए, कॉन्सोनेंट अलग कर लीजिए। तो वोवल्स हमारे हो जाएंगे E U A I और O, मतलब पांचों के पांचों वोवल इसमें हैं। बचे हुए हैं Q T N, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोवल्स आएंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट आएंगे, ठीक है। तो वोवल्स जो रहेंगे वो हमारे यहाँ पर रहेंगे। ऑब्वियसली 5 वोवल हैं तो 5 वैकेंट प्लेस रहेंगे अंदर, जिनमें ये हमारे पांचों वोवल एक साथ आएंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं एज एन ऐसे ही लिख देती हूँ, समझा रही हूँ भी, ठीक है। ठीक है,
तो पांचों वोवल रहेंगे और जो कॉन्सोनेंट है वो है क्यू टी एन, तो ये अपने 3 प्लेस में रहेंगे। बस ये बोला गया है, कुछ भी नहीं बोला गया, सिर्फ ये बोला गया कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट साथ में आना चाहिए बस। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो वोवल्स वाला रहेगा ये पूरा का पूरा हमारा एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट जो है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी और कुछ बोला नहीं गया है। तो देखें ज़रा, वोवल्स और कॉन्सोनेंट ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट हो गए, मतलब कि एन हो गया हमारा 2। ठीक है, और क्योंकि वैकेंट प्लेस भी 2 है, क्योंकि या तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट, तो दोनों को ही अरेंज करना है, तो आर भी हमारा 2 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमको अरेंज ही करना है, क्योंकि देखें वोवल और कॉन्सोनेंट, एन भी हमारा 2 है, आर भी 2 है, तो अरेंज कैसे करेंगे? या तो फैक्टोरियल 2 वेज में कर सकते हैं या फिर 2p 2 वेज में, ये 2 तरीके हो सकते हैं। तो 2p 2 भी वही है और फैक्टोरियल 2 भी वही है। ठीक है, बात आई समझ में कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? इक्वेशन जो वर्ड है इसके सारे के सारे लेटर का यूज़ करना है, लेकिन जो अरेंजमेंट करना है, लेकिन जो वर्ड फॉर्म करना है वो इस तरह से करना है कि वोवल्स एक साथ आए और कॉन्सोनेंट एक साथ आए। कोई भी कॉन्सोनेंट वोवल्स के बीच में कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए और कोई भी वोवल जो है वो किसी भी कॉन्सोनेंट के बीच में नहीं आना चाहिए। एक साथ फिक्स वोवल, एक साथ फिक्स कॉन्सोनेंट। क्लियर? बात आगे समझ में? बस ये करना है। तो जब फिक्स वोवल हो गए, फिक्स कॉन्सोनेंट हो गया, मतलब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, मतलब 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक, चलिए तो अब मैं इसको हटा रही हूँ। तो बात आई समझ में कि यहाँ पर क्या है, टोटल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं एन, वो कितना है? 2 वोवल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर वैकेंट प्लेस भी कितने हैं? 2। सो यहाँ पर 2p 2 वेज में, क्योंकि NPR ये फॉर्मूला होता है, तो 2p 2 वेज में हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट इनको अरेंज कर सकते हैं। या तो पहले वोवल्स आएंगे सारे सारे, बाद में कॉन्सोनेंट, या फिर पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवल्स। तो ये 2 ही अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 बोल लें, 2p 2 बोल लें, या फिर डायरेक्ट 2 बोल लें। तो ये तो आप डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ढंग से तो हमको करना होगा। तो ये बात समझ में आ गई, 2p 2 ये आ गया इसका आंसर। लेकिन यहाँ आंसर नहीं आया। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक करा था कि जैसे ये AEIOU हैं, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 प्लेस रहेंगे इनके अंदर ही अंदर, जिनमें ये अपने आप में अरेंज होंगे, अंदर ही अंदर तो अरेंज होंगे ना। ऐसा तो फिक्स नहीं बोला गया कि पहली प्लेस पर ए ही आएगा, दूसरी प्लेस पर ई आएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला गया। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये पाँचों के पाँचों जो वॉवल्स हैं AEIOU, ये पाँचों अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, इनका अंदर ही अंदर अरेंजमेंट होगा। मतलब कि यहाँ पर इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ की बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर n भी हमारा 5 है। 5 कैसे, अब आप सोचेंगे n क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स। तो AEIOU ये 5 ऑब्जेक्ट हो गए हमारे, वो पाँचों के पाँचों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और ऑब्वियसली रिपीटिशन नॉट अलाउड यहाँ पर कंडीशन लगेगी। रीज़न उसका क्या है कि AEIOU ये पाँचों डिफरेंट हैं और क्वेश्चन में बोला गया है कि सारे के सारे वोवल एक साथ आने चाहिए, तो एक साथ आएंगे तो कोई रिपीट कैसे होगा? ठीक है ना। तो हमारा R भी हमारा 5 हो गया। तो यहाँ पर देखें तो 5p 5 वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि n भी 5 है, R भी 5 है। ठीक, अब कॉन्सोनेंट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 कॉन्सोनेंट है हमारे Q T N, तो ऑब्वियसली उनके लिए 3 वैकेंट प्लेस रहेंगे अंदर ही अंदर। ठीक है, तो अंदर ही अंदर वो अरेंज तो होंगे ही। तो यहाँ पर n भी हमारा 3 हो गया, Q T N डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और क्योंकि कॉन्सोनेंट को एक साथ रखना है तीनों के तीनों कॉन्सोनेंट को, इसलिए R भी हमारा रहेगा 3। तो 3p 3 वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं और पूरा का पूरा अरेंजमेंट है 2p 2। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? 2p 2 5p 5 3p 3। बस कई बार क्या करते हैं हम, या तो इतना करके छोड़ देते हैं, लेकिन इतना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पांचों के पांचों वॉवल्स जो हैं हमारे, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और ये भी अंदर ही अंदर आपस में अरेंजमेंट तो इनका होगा ही ना। ठीक, सिर्फ ये बोला गया कि पांचों के पांचों जो वॉवल्स हैं वो साथ में होना चाहिए और जो कॉन्सोनेंट है वो साथ में होना चाहिए, लेकिन वो अंदर ही अंदर उनका भी तो अरेंजमेंट होगा ना। तो 3p 3 वेज में कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, 5p 5 वेज में
जो वोवल्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं, और वोवल और कॉन्सोनेंट की अकेली बात करी जाए तो 2p2 वेज में इनको अरेंज कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए आप थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे? सबसे पहले तो वोवल और कॉन्सोनेंट टोटल 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और इन दोनों को ही हमको अरेंज करना है, तो आर भी 2 है, वैकेंट प्लेस भी 2 है। लेकिन अगर वोवल की बात करें तो 5 वोवल हैं जिनको 5p5 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, और 3 कॉन्सोनेंट हैं जिनको 3p3 वेज में हम अरेंज कर सकते हैं। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे NPR का फॉर्मूला लगा के, बस ख़त्म। और क्या करेंगे हम इसके बाद, जो हमारा फैक्टोरियल होता है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगा है, NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, परम्यूटेशन का। तो फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 1s आर 2, और डिनोमिनेटर में 2 माइनस 2 मतलब 0 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में 5 माइनस 5 मतलब 0 फैक्टोरियल। यहाँ पर बात करें तो फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 नहीं लिख रही हूँ, 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। तो सभी के डिनोमिनेटर में 1 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं। अब जो भी है बस ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पर हमको मिल जाएगा ये, ठीक है। सो देखें ये जो क्वेश्चन था इजी था, बस यही है कि हमने इस तरह का एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें भी AEIOU ही था। सो बस इसी बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में हमको ये चीज़ बोली गई थी कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, साथ में आने चाहिए, वोवल एक साथ, कॉन्सोनेंट एक साथ। तो ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2 ऑब्जेक्ट हो गए अपने आप में, ठीक है। तो 2p2 वेज में या फिर फैक्टोरियल 2 वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, ठीक। इतनी बात समझ में। अब दूसरी चीज़ ये कि भाई AEIOU ये पाँचों के पाँचों जो वोवल हैं ये अलग अलग हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी, इनका भी अरेंजमेंट होगा, तो 5p5 वेज में या फिर फैक्टोरियल 5 वेज में इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट थे हमारे QTN मतलब कि 3, तो ऑब्वियसली ये जो 3 कॉन्सोनेंट हैं ये भी तो अरेंज होंगे। ये तो नहीं बोला गया कि बिल्कुल पहली प्लेस पर Q फिक्स कर दिया, दूसरी प्लेस पर T फिक्स कर दिया, तीसरी प्लेस पर N फिक्स, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ये बोला गया है कि साथ में वॉवल्स आने चाहिए, साथ में कॉन्सोनेंट आने चाहिए। तो ये तो 2 तरीके से ही अरेंज हो सकते हैं 2p2 वेज में, लेकिन इनके अंदर वोवल्स भी 5p5 वेज में अरेंज हो सकते हैं और कॉन्स्टेंट भी 3p3 वेज में अरेंज हो सकते थे। तो बस इस तरीके से हमने इनको आगे सॉल्व करा और कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने पे हमको मिल गया ये आंसर, मतलब कि 1440 ये जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट रहेंगे इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में क्लियरली? तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और आई होप कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो ओवरऑल देखा जाए तो कमिटी फॉर्म करनी है और 7 टोटल नंबर ऑफ पर्सनस चाहिए उसमें, और नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 9 और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4। तो यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, और सिलेक्शन मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इतनी बात आगे समझिए। पहली चीज़ तो हमने ये देख ली कॉम्बिनेशन है कि परम्यूटेशन है, ठीक। अब आगे क्या बोला जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो सबसे पहले तो इन वर्ड्स का आप मतलब समझिए। देखिए एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल 3 ही चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, एग्जैक्टली 3, ठीक, तो मतलब 3। अब एटलीस्ट मतलब मिनिमम, और हिंदी में बोले तो कम से कम, ज़्यादा कितना भी हो सकता है लेकिन कम से कम 3 तो चाहिए ही, ठीक है। तो मतलब जो कमेटी रहेगी उसमें 3 गर्ल्स तो हमको मिनिमम कम से कम चाहिए,
4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एंड सो ऑन 6 भी हो सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन में हमको कितनी गर्ल्स दी हुई हैं? 4 गर्ल्स। मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है वो 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। दो ऑप्शन, या तो 3 गर्ल्स रहेंगी कमेटी में या फिर 4। तो यहाँ पर जब और वाली कंडीशन आती है, मतलब कि ये या फिर ये, तो वहाँ पर इसके रिजल्ट को और इसके रिजल्ट को हमको ऐड करना होगा। ठीक है, बात आ रही समझ में? क्योंकि हमसे यही पूछा है ना कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 गर्ल्स हमको चाहिए। 4 भी हो जाएंगी, आगे और ज़्यादा भी हो जाएंगी तो भी चलेगा कमेटी में। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारे पास सिर्फ 4 गर्ल्स हैं, तो 5 गर्ल्स हम कैसे सिलेक्ट कर लेंगे? ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? तो एटलीस्ट मतलब कम से कम। ठीक, चलिए, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में कि एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल 3, ना तो 3 से कम ना ज़्यादा। तो ये नंबर तो कुछ भी चेंज हो सकता है, सिर्फ समझाने के लिए मैं अभी आपको समझा रही हूँ, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। और एटलीस्ट का मतलब कम से कम, मतलब मिनिमम। मिनिमम का मतलब कम से कम 3 तो हमको जो गर्ल्स हैं वो लेनी होंगी, 3 से कम नहीं ले सकते। 3 से ज़्यादा ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 4 गर्ल्स ही दी हुई हैं, तो हम 4 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, तो इसके पास ये दो ऑप्शन हो गए, या फिर 3 या फिर 4। ठीक, अब एट मोस्ट की बात करते हैं। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 गर्ल्स ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं। तो 2 गर्ल्स भी ले सकते हैं, या फिर 1 गर्ल भी ले सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि ले ही ना, नहीं भी लेंगे गर्ल तो भी चलेगा। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 3 चाहिए, 3 से कम रहेंगी तो भी चलेगा, नहीं रहेगी तो भी चलेगा। ठीक, तो या तो हम 0 लेंगे गर्ल्स सिलेक्शन, 0 गर्ल्स का सिलेक्शन करेंगे, या फिर 1 गर्ल का सिलेक्शन करेंगे, मतलब और इंग्लिश में, या फिर हम क्या करेंगे, 2 गर्ल्स का सिलेक्शन करेंगे या फिर 3 गर्ल्स का, यानी कि 0 और 1 और 2 और 3। तो ये 4 चीज़ें रहेंगी इसमें सिलेक्शन की। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही और वाली कंडीशन आ जाती है, तो इनका जो सिलेक्शन रहेगा, ये सिलेक्शन करने के बाद इन सभी को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको ये बोला गया है कि कमेटी के जो 7 मेंबर्स हैं, अगर उनको कमेटी को फॉर्म करना है, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, बात आई समझ में इतनी? तो चलिए आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपको और अच्छे से क्लियर हो। अभी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्ट वही वैल्यू जो दी हुई है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा हो सकता है। ठीक, और एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना, इससे कम भी हो सकता है। क्लियर? ठीक, तो चलिए अब मैं इसको हटा देती हूँ। सो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट लिया है, जैसे जैसे सेकंड और थर्ड करेंगे तो हम उनको भी ले लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर जो कमेटी हमको फॉर्म करना, उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने परसेंट सेलेक्ट करना है? 7। और यहाँ पर 9 बॉयज़ है, नंबर ऑफ बॉयज़, और नंबर ऑफ गर्ल्स है 4। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करेंगे। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में कि टोटल जो कमेटी है वो हमको बनानी है 7% की, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 9 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हमको सिलेक्ट करनी है, बाकी जो भी बचेंगे वो बॉयज़ रहेंगे। ठीक है, तो हमको गर्ल्स सिलेक्ट करनी है एग्जैक्टली 3, मतलब 3 से ना तो कम ना ज़्यादा। तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर इसका सिलेक्शन हमारा हो जाएगा, टोटल गर्ल्स हैं 4, जिसमें से सिलेक्ट करना है 3 गर्ल्स। तो जो कमेटी के 3 मेंबर हैं वो तो सिलेक्ट हो गए, बचे हुए कितने मेंबर? 4, क्योंकि टोटल 7 हमको मेंबर सिलेक्ट करना, तो 7 में से 3 सिलेक्ट हो गए, बचे हैं 4। सो बॉयज़ में से हम कितने सिलेक्ट कर लेंगे? 4, तो 7 सी, सॉरी, बॉयज़ में से हम कितना सिलेक्ट कर लेंगे? टोटल बॉयज़ हैं 9 सी 4, और इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो पहला जो पार्ट है ना एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, ये तो बहुत ही सिंपल था, तो बस अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर देते हैं। सो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तो हमको क्या करना है? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स सिलेक्ट करना है, तो टोटल गर्ल्स हैं 4, जिसमें से सिलेक्ट करेंगे एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, और क्योंकि 3 गर्ल्स हम सिलेक्ट कर चुके हैं तो बचे हुए कितने मेंबर? 4। सो 4 मेंबर को सिलेक्ट करना है, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 9, जिसमें से सिलेक्ट करना है 4 बॉयज़। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
तो चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, NCR, तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। ठीक है, बात आई समझ में। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसमें आपका NPR वाला फॉर्मूला भी कई जगह लग रहा है, NCR वाला भी लग रहा है, तो ध्यान से फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सो यहाँ देखें ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अब डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, तो यहाँ आएगा n माइनस आर, तो n है 4, r है 3, तो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 1, 4 माइनस 3 1 ही बचेगा ना, और फैक्टोरियल r मतलब 3। देन फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 4 हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4। बस इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इतना नोट डाउन करना, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है, देन फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 4 को ओपन कर लेते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 4 से ये 8 कैंसिल, 4 2 ज़ार 8, 2 से ये 2 कैंसिल, 3 2 ज़ार 6। ठीक, तो बचा क्या क्या हमारे पास, 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2। सो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 504। सिंपल। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम क्या करते थे, इसके लिए पूरी एक लाइन लिख के पूरा सॉल्व करते थे, इसके लिए एक पूरी लाइन लिखते थे, फिर सॉल्व करते थे। तो आपको वैसे ही करना है। मैं यहाँ पर क्योंकि अब आपको मैंने समझा दिया कि क्वेश्चंस को एक्चुअल में करना कैसे है, तो अब आप वैसा कर ही सकते हैं, क्योंकि हमने अभी इतनी एक्सरसाइज कर ली है, एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, तो आपको अब अंदाज़ा आ गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से अरेंज करके लिखना है। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार और देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 3 गर्ल्स ही चाहिए थी, ना कम ना ज़्यादा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इसमें। बट अब जो सेकंड पार्ट है उसको हम करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि वहाँ पर हमसे बोला क्या जा रहा है, तो किस तरह के और क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सो अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो देखो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि टोटल मेंबर हमको वही है कि टोटल मेंबर कितने सिलेक्ट करना है हमको कमेटी के लिए, 7। ठीक है, और बॉयज़ कितने हैं, मैं अब बिल्कुल शॉर्टकट में लिख रही हूँ, पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ। बॉयज़ हैं 9, और हमारे पास गर्ल्स कितनी हैं, 4। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब हमको यहाँ पर बोला गया एटलीस्ट 3 गर्ल्स। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मिनिमम, तो मतलब मिनिमम 3 गर्ल्स, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि हम 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 गर्ल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आगे 5 इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि गर्ल्स ही टोटल कितनी है हमारे पास, 4 हैं। जब 4 ही लड़कियां हैं तो 4 से ज़्यादा 5 भी कहाँ से ले आएंगे। ठीक है, तो या तो हम 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर 4 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बन गई हैं हमारे पास, 3 और 4, या तो 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर 4। ठीक है, चलिए तो अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ लिख ली कि सो देयर विल बी 3 गर्ल्स और मोर देन 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स या फिर 3 गर्ल्स से ज़्यादा, तो मतलब विच इज़ 4 गर्ल्स, तो या फिर 3 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे या फिर 4 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे, और दोनों का ही टोटल कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अभी तो हम सबसे पहले 3 गर्ल्स के लिए फाइंड करेंगे पहली चीज़, फिर 4 गर्ल्स के लिए फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, फिर हमसे ये बोला गया है कि 3 गर्ल्स या 4 गर्ल्स जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हमको बताना है, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो भी कमेटी हमारी बन रही है 7% की, उसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स हम सेलेक्ट करेंगे, इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं। ठीक है, तो कम से कम अगर 3 गर्ल्स हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड कर लिए। अब कम से कम 3, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, तो ज़्यादा कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 ही गर्ल हैं तो 4 गर्ल्स सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो 4 गर्ल्स अगर सेलेक्ट करते हैं उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, और क्योंकि टोटल पूछा गया है कि 3 गर्ल्स या फिर उससे ज़्यादा गर्ल्स अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो इसलिए हम उनको ऐड करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस की अगर बात करें तो इसमें हमको कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करनी है,
अगर हम 3 गर्ल्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये केस 1 है हमारा। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिलेक्शन कर रहे हैं सबसे पहले। तो टोटल गर्ल्स हमारी कितनी है 4, जिसमें से सिलेक्ट कितनी कर रहे हैं हम 3। तो 3 का सिलेक्शन हो गया, लेकिन हमको तो कमेटी का सिलेक्शन बताना ना, तो बाकी के जो मेंबर हैं वो भी तो सिलेक्ट करने होंगे। तो बॉयज़ सेलेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली गर्ल्स और बॉयज़ से मिलकर एक कमेटी बन रही है। तो टोटल बॉयज़ हैं 9, जिसमें से हम बचे हुए जो भी हमारे मेंबर हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो 3 गर्ल हमारी सिलेक्ट हो गई हैं, बचे हुए कितने हैं 4, क्योंकि टोटल मेंबर चाहिए 7। तो 4 बॉयज़ हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो 3 गर्ल हो गई, 4 बॉयज़ हो गए, 3 + 4 7 मेंबर हो गए टोटल। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो शायद अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखें ज़रा, फर्स्ट पार्ट में यही तो फाइंड किया था हमने, 4C3 9C4, इसका आंसर क्या आया था 504, यही आया था। तो मैं डायरेक्ट 504 ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 504 अगर हम 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो इफ़ वी आर सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स, नंबर ऑफ वेज ये रहेंगे। ठीक, बात आई समझ में। अब दूसरी चीज़ क्या बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी का मतलब टोटल गर्ल्स हमारे पास 4 हैं, तो 3 हमने ले लिया, यहाँ पर 4 और हो सकती हैं बस, ठीक है। सो अगर इतना आपको नोट डाउन करना है सेकंड पार्ट का, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं कमेटी में, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे हमारे। तो सिलेक्शन तो कमेटी का ही करना है ओवरऑल, ठीक है ना। तो सिर्फ हमको गर्ल के लिए स्पेसिफिक होकर दिया गया है। तो टोटल गर्ल है 4, जिसमें से सिलेक्ट करना है 4 गर्ल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ है 9, जिसमें से सिलेक्ट करना है बाकी के बचे हुए मेंबर। तो 4 गर्ल्स सिलेक्ट हो गई हैं, 7 मेंबर सेलेक्ट करना, तो 4 हो गए, बचे हुए 3 मेंबर हम बॉयज़ में से सिलेक्ट कर लेंगे। तो 4 + 3 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, ये हो गया फैक्टोरियल 4। और हालांकि यहाँ पर ये क्या है हमारा, अगर आप देखें ये आपका NCN, और जब मैंने कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कराया था तब मैंने आपको बताया था कि NCN की वैल्यू होती है 1। अब N की प्लेस पर 4C4 आ जाए, 1C1 आ जाए, तो इन सभी की वैल्यू क्या होगी 1। तो मैंने बताया था NCN हो या फिर NC0 हो, इन दोनों की वैल्यू होती है 1। तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू मैं 1 लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप याद रखते हैं तो इतना कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 4C4 की वैल्यू हो गई डायरेक्ट 1। इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9, फिर आएगा 9 - 3, तो 9 - 3 को मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ फैक्टोरियल 6, और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो फैक्टोरियल 9 को हम लिख सकते हैं 9 × 8 × 7 × 6, आगे नहीं ले जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 2 = 6, ठीक है। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3 × 3 = 9। कितना बचा, यहाँ बचा 3 × 4 × 7। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 84, ठीक है। 3 × 4 = 12, 12 × 7 84, ठीक। सो यहाँ पर हमने दोनों तरीके से फाइंड कर लिया। पहला केस क्या था यहाँ पर कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी मिनिमम 3 गर्ल्स, तो मिनिमम 3 गर्ल्स के लिए इतने नंबर ऑफ वेज रहेंगे, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में हमको सिर्फ 4 गर्ल्स बोला गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 गर्ल्स ही ले सकते हैं। तो इफ़ वी आर सेलेक्टिंग 4 गर्ल्स, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे हमारे 84। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज में क्या करेंगे, दोनों के रिजल्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पहला रिजल्ट क्या आया है 504, दूसरा रिजल्ट आया है 84, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 588 रहेंगे, जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स हम ले सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। सो देखें एक बार और आप देख लीजिए ज़रा सेकंड पार्ट जो हमने किया है। यहाँ पर हमको ये बोला गया था कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स को हमको सिलेक्ट करना है
तो टोटल मेंबर थे हमारे 7, जिसमें से 9 बॉयज़ 4 गर्ल्स में से हमको सिलेक्शन करना था, लेकिन यहाँ पर वर्ड ऐड कर दिया एटलीस्ट 3 गर्ल्स सेलेक्ट करना है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 3 गर्ल, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर टोटल 4 थी तो या तो 3 सेलेक्ट करेंगे या फिर 4। तो 3 सेलेक्ट करने के लिए अगर हम 3 सेलेक्ट करते हैं तो 4 गर्ल में से 3 सेलेक्ट करेंगे और बाकी के जो मेंबर हैं वो बॉयज़ में सेलेक्ट करेंगे। तो 4C3 और ये था 9C4। देन इनको हमने सॉल्व करा तो 504 आया, ठीक है। देन इफ़ वी आर सेलेक्टिंग 4 गर्ल्स, अगर हम 4 गर्ल्स सेलेक्ट करते हैं तो 4 गर्ल हैं, 4 में से चारों सेलेक्ट कर लेंगे। फिर बाकी के बचे मेंबर भी तो सिलेक्ट करना है, तो 9 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सेलेक्ट करेंगे। फिर इसको हमने आगे सॉल्व किया तो NC की वैल्यू 1 होती है। ये मैंने आपको कॉम्बिनेशंस के स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 लिख दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करा तो 84 आया। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज हमको पता करने थे, तो अगर हम 3 गर्ल्स सेलेक्ट करते हैं तो कितना आया था 504, और ये जो 84 है ये 4 गर्ल्स के सिलेक्शन पे आया था, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 588। सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए आपको जहाँ पर भी लगता है कि आपको नोट डाउन करना है इसको, तो वीडियो को पॉज करके वहीं पर आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसका देखेंगे थर्ड पार्ट। तो अब इसको अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत सारी होने वाली हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अब क्यों कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी, यहाँ पर हमको वर्ड यूज़ करा है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे कम 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 0 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 4 अलग अलग सिलेक्शन हो सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स के लिए, क्योंकि एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3, उससे कम 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 चाहिए, कम से कम कुछ भी हो सकता है, ठीक। इतनी बात आगे समझ में। तो जैसे अभी हमने पहले 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करा था, फिर 4 को सिलेक्ट करा था, लेकिन 4 क्या है क्योंकि टोटल 4 ही तो लड़कियां हैं, तो 4 से आगे हम जा ही नहीं सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर 0 के लिए अलग सिलेक्शन फाइंड करेंगे, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम गर्ल क्या है यहाँ पर 3, उससे कम 2, उससे कम 1, या फिर 0, मतलब कोई भी गर्ल सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं सारी चीज़ें लिख के नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगी, बोल के मैं बताते जाऊँगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको उसको नोट करना था तो बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि मैक्सिमम 3 गर्ल्स है, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 3 गर्ल्स, मतलब कि 3, 2, 1, 0। तो मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ, बता तो मैंने आपको दिया ही कि किस तरह से करना है इसको, है ना। तो अगर मान लीजिए 0 गर्ल सेलेक्ट करते हैं, मतलब गर्ल सेलेक्ट होती नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, क्योंकि देखो टोटल मेंबर हमको कितने सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, है ना। टोटल मेंबर ऑफ कमिटी है ना, इसका मतलब यही 7। टोटल बॉयज़ हैं 9, गर्ल्स हैं 7, इसी में से सिलेक्शन करना है हमको 7 पर्सन का जो कि कमिटी में होंगे, ठीक है। तो अब एटमोस्ट 3 गर्ल्स मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे कम 2, 1, 0 हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम गर्ल्स सिलेक्ट ही नहीं करते तो टोटल गर्ल है हमारे पास 4, जिसमें से हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं कोई भी लड़की। तो जब कोई लड़की सिलेक्ट नहीं हुई तो पूरे के पूरे बॉयज़ होंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि 9 बॉयज़ में से हम 7 बॉयज़ सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि टोटल 7 मेंबर ही तो चाहिए कमेटी में। तो पहला हो गया 0 वाला, ये पहली चीज़ हो गई, ठीक है। ये कंडीशन बनेगी। या फिर एक गर्ल सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 4 गर्ल में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 1 गर्ल को, ठीक है। अब पूरी कमेटी चाहिए तो 1 गर्ल से तो कमेटी बनेगी नहीं, तो हमने क्या करा, क्योंकि 7 मेंबर बोला है क्वेश्चन में, है ना, तो एक गर्ल को सिलेक्ट करके 7 मेंबर तो बनेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 9 बॉयज़ में से बाकी के जो मेंबर हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो एक गर्ल सिलेक्ट हो गई तो बचे हुए मेंबर कितने होंगे, 6। तो बॉयज़ में से 6 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो एक गर्ल सिलेक्ट करने की जो नंबर ऑफ वेज है वो भी फाइंड कर लिए। अब हम 2 गर्ल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल गर्ल है 4, जिसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं हम 2 गर्ल्स। और बॉयज़ की बात करें तो 9 बॉयज़ में से हम सेलेक्ट करेंगे कितने, क्योंकि 2 गर्ल सेलेक्ट हो गई हैं, तो कितने बचे मेंबर, 5, 5 + 2 7। या फिर हम कितनी मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, एटमोस्ट 3 गर्ल। तो 4 टोटल गर्ल हैं जिसमें से सिलेक्ट करना है 3 गर्ल, ठीक है। और 9 बॉयज़ में से हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 3 गर्ल सेलेक्ट हो चुकी हैं, तो बचे हुए मेंबर कितने हैं, 4, ठीक है। बात है समझ में। और इन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड,
क्योंकि अभी हमने लास्ट में क्या किया था, दोनों को अलग अलग फाइंड करके ऐड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर हमको टोटल नंबर ऑफ वेज बताना है कि एटमोस्ट 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने के, मतलब उसमें वो वेज भी रहेंगे जिनमें 3 गर्ल्स सेलेक्ट होंगी, 2 गर्ल्स सेलेक्ट हो सकती हैं वो भी वेज रहेंगे, 1 गर्ल सेलेक्ट होगी वो भी नंबर ऑफ वेज रहेंगे, और अगर गर्ल सेलेक्ट नहीं होती तो उसके भी नंबर ऑफ वेज रहेंगे। ठीक, बस आप इसको ध्यान से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको लिख लेना है पूरा टोटल नंबर ऑफ वेज, और व्हेन वी सिलेक्ट 0 गर्ल, व्हेन वी सिलेक्ट 1 गर्ल, व्हेन वी सिलेक्ट 2 गर्ल, व्हेन वी सिलेक्ट 3 गर्ल, तो ये अलग अलग केस हैं। ये व्हेन वी सिलेक्ट 0 गर्ल, व्हेन वी सिलेक्ट 1 गर्ल, व्हेन वी सिलेक्ट 2 गर्ल एंड व्हेन वी सिलेक्ट 3 गर्ल्स, तो ये अलग अलग केस हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको सिस्टमेटिक करना है। ठीक, तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई में है, तो इनको अलग सॉल्व करना है, इनको अलग सॉल्व करना है, बाद में इनका जो भी आंसर रहेगा वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर आ गया है 4C0। मैंने बताया था NCN और NC0 इनकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 1। तो ये जो चीज़ें मैं बताती हूँ, अगर आपको लगता है नोट कर सकते हैं आप, लेकिन हालांकि क्योंकि कॉम्बिनेशन चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई हमारी 1। अब यहाँ पर थोड़ी डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँगी, क्योंकि NCR का फॉर्मूले पे बेस्ड हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने वाली तो कोई बात रहेगी नहीं। तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, तो n है 9, r है 7, 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, और फिर फैक्टोरियल r, तो r कितना है 7, फैक्टोरियल 7। ठीक, बीच में है हमारा प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा ही देते हैं हम। अब 4C1, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 1, क्योंकि n माइनस आर, तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1। ठीक, आगे चले तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 6, क्योंकि n माइनस आर, तो 9 माइनस 6, तो फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर भी फैक्टोरियल 6 क्योंकि फैक्टोरियल r। ठीक, अब 4C2 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 अपॉन n माइनस आर, तो 4 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर भी फैक्टोरियल 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9, 9 माइनस 5, फैक्टोरियल 4, और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो 4C3, सो फैक्टोरियल 4 माइनस 3 कितना होगा, फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल r तो आएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्टोरियल 9, 9 माइनस 4, फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 4। अब पूरा का पूरा फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया है, बस फैक्टोरियल को सॉल्व करना है और आंसर ले आना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं फैक्टोरियल 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2, 2 1 ज़ा 2। ठीक, आगे चलते हैं, बीच में प्लस है, यहाँ पर देखें तो ये है फैक्टोरियल 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। ठीक, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। रीज़न क्या है कि ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 2 ज़ार 6। ठीक, अब ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे क्योंकि कैलकुलेशन अब बड़ी हो रही है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे चलेगा, और फैक्टोरियल 2 है डिनोमिनेटर में, देखें ज़रा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 खुद क्या होता है 2 1 ज़ार 2, और फैक्टोरियल 2 2 1 ज़ार 2, तो 2 2 ज़ार 4। ठीक, अब फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल 5 ऑलरेडी यहाँ लिख देती हूँ, है ना, और फैक्टोरियल 4 को ओपन करा तो 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक, ये वाले ब्रैकेट को अब हम नीचे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर प्लस लगा के सॉल्व कर देती हूँ, है ना मैं। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये क्या हो जाएगा
4 इंटू फैक्टोरियल 3 और डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी फैक्टोरियल 3, बीच में मल्टीप्लाई। इसको देखें तो फैक्टोरियल 9 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, और 4 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ये, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो चलिए, अगर इतना नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, 2 4 जार 8, ठीक। तो मैं इसका रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ लिखते जा रही हूँ। बचा क्या इस ब्रैकेट में, 9 इंटू 4, तो 9 4 जार 36, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, और ये जो 6 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, ठीक है। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, इस 3 से ये 9 कैंसिल, 3 3 जार 9, ठीक। तो बचा क्या क्या, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा, बीच में यहाँ प्लस लगा दीजिए। यहाँ क्या क्या बचा है, 4 बचा है, इंटू 3 बचा है, इंटू 4 बचा है, इंटू 7 बचा है, ठीक। अगला ब्रैकेट 4 से 4 कैंसिल, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, इसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल, 3 से ये 9 कैंसिल, 3 टाइम्स 3 3 जार 9, और 4 से ये 8 कैंसिल, 2 टाइम्स 4 2 जार 8, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी, क्योंकि एक भी नंबर अगर छूटा आपका तो पूरा का पूरा आंसर गलत, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर बीच में हमने प्लस लगा दिया है। इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा है, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ बचा है 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है, ठीक है, प्लस। अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, यहाँ पर देखें फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक। 3 से क्या कैंसिल हो रहा है, 3 2 जार 6, और 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक। बचा क्या यहाँ पर, 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। बहुत कम कैलकुलेशन हो गई है ना। अब इतना भी अगर लगता है आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बाकी का आगे सॉल्व करेंगे हम। सो देखें यहाँ पर 36 तो पहले से ही था, इन चारों का मल्टीप्लाई किया हमने, हमको मिला 336, इनका सभी का मल्टीप्लाई किया हमको मिला 756, 9 इंटू 8 इंटू 7 किया तो हमको मिला 504। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1520, ठीक है। सो देखें ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसमें मेन बात यही थी कि जो एटलीस्ट है, एटमोस्ट है, एग्जैक्टली है, ये वर्ड आपको पता होने चाहिए बस। और क्वेश्चन में किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखें स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमको ये बोला गया था कि 7 पर्सन की कमेटी होनी चाहिए, मेंबर होने चाहिए 7, इसमें से 9 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, इन्हीं में से सिलेक्शन होगा जो भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन अलग अलग दे दिए गए। पहला था एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, यानी कि एग्जैक्टली बोला गया मतलब 3 की 3 गर्ल्स ही सिलेक्ट होंगी, इससे ज़्यादा भी नहीं होंगी, इससे कम भी नहीं होंगी, ठीक। तो 7 पर्सन की यहाँ पर कमेटी थी हमारे पास। तो 7 पर्सन की कमेटी हमको सिलेक्ट करनी थी, जिसमें 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स थे, इन्हीं में से सिलेक्शन होना था। लेकिन क्योंकि फर्स्ट में बोला गया कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, यानी कि बिल्कुल 3 गर्ल्स ही सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली, ना तो कम ना तो ज़्यादा। तो यहाँ पर टोटल 4 गर्ल्स थी, जिनमें से हमने 3 गर्ल्स सेलेक्ट करी, बचे हुए मेंबर थे 4, जिनको हमने बॉयज़ में से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व तो अब आप कर ही लेंगे NCR का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। और इसको हमने आगे कैलकुलेट करके 504 हमारा आंसर आ गया। फिर जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें बोला गया था एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी गर्ल्स हैं उतनी हो सकती हैं। तो कम से कम 3 भी हो सकती हैं या फिर 4 भी हो सकती हैं। 4 से ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि टोटल गर्ल्स हमारे पास थी कितनी, 4। तो 3 गर्ल्स का जो केस था, इफ़ वी आर सिलेक्टिंग 3 गर्ल्स तो 4C3, बाकी के मेंबर्स हम बॉयज़ में से सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये आ गया 504, ठीक है।
इसके बाद सेकंड केस में हमने क्या किया, इफ़ वी आर सेलेक्टिंग 4 गर्ल्स, अगर हम 4 गर्ल्स सेलेक्ट करते हैं तो टोटल 4 ही थी, जिसमें से हमने 4 सेलेक्ट करनी, तो 4C4 और बाकी के मेंबर भी तो सिलेक्ट करने होंगे क्योंकि हमको तो एक कमेटी बनानी है ना। तो यहाँ पर 9 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो टोटल 4 गर्ल 3 बॉयज़ 7 मेंबर, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी हमने आगे कैलकुलेट कर लिया। तो आगे कैलकुलेट किया तो हमको मिला 84, ठीक है। तो टोटल कितने वेज हो गए, 84 वेज, ठीक है, जब हम 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स हमको सिलेक्ट करनी, मतलब कम से कम 3 और ज़्यादा भी हो सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताने थे। इसलिए क्या किया, टोटल नंबर ऑफ वेज हमने क्या करा कि जब 3 गर्ल्स सेलेक्ट करी तो उसके नंबर ऑफ वेज, और 4 गर्ल्स सेलेक्ट करी उसके नंबर ऑफ वेज को हमने ऐड कर दिया, ठीक। तो 588 वेज रहेंगे जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं 7 मेंबर की कमेटी के लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़े, थर्ड पार्ट में हमको बोला गया था एटमोस्ट 3 गर्ल, ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे कम भी हो सकता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने सारे के सारे केस मैंने एक साथ कर दी, मैंने अलग अलग नहीं किया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए मैंने कहा कि आपको ऐसे ही बता देती हूँ। बाकी आपको समझ में तो आई गया किस तरह से लिखना है। तो व्हेन वी सिलेक्ट 0 गर्ल, व्हेन वी सिलेक्ट 1 गर्ल, व्हेन वी सिलेक्ट 2 गर्ल और व्हेन वी सिलेक्ट 3 गर्ल, ये चारों अलग अलग केस थे हमारे, ठीक है। इनको हमने एक साथ कैलकुलेट करके सॉल्व कर लिया और आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। हमारे जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 7 की, उसके 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। और आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।